आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि स्क्रैच से कैसे हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। इससे पहले की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रखा हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको जो एसेट थे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट करना, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर इंटरफेस देखा था कि हमारे एक फेसबुक के ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा इंटरफेस है एड मैनेजर का, ये किस तरीके से हम किस तरीके से इसको चेक करते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो थे हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, जैसे अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स, ये सब भी देखा, इनका क्या मतलब है, किस सिचुएशन में हमें कौन सा एड ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए, ये सब भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे स्क्रैच से एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। जिस ठीक है, लेकिन उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट है और मैं किसके लिए ऐड रन करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक ज्वेलरी का प्रोडक्ट है, ठीक है, एक आर्टिकल है मेरे पास ज्वेलरी का, मैं चाहता हूँ इसके लिए ऐड रन करना। तो इसके लिए ऐड रन कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि इंक्वायरी आए मेरे पास, लोगों मैसेजेस आए, यहाँ पे हमसे पूछे वो कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इंक्वायरी करें। ठीक है, तो इसके लिए कैंपेन कौन सा है? लीड जनरेशन के लिए एक कैंपेन हम देते हैं यहाँ पे लीड, ये देखो, ठीक है, ये वाला कैंपेन है। अब इस लीड्स में देखो कह रहा है कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। अपने बिजनेस से रिलेटेड आप लीड जनरेट कर सकते हो। जब कभी आपको लीड जनरेट करने की जरूरत पड़े तो आपको यही वाला कैंपेन चूज करना है। अब लीड जनरेट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं। जैसे इंस्टेंट फॉर्म आपने सुना होगा, एक इंस्टेंट फॉर्म होते हैं, जैसे फेसबुक पर किसी को आपका ऐड नजर आया, उसने क्लिक करा तो उसके फेसबुक के सिस्टम में ही एक फॉर्म ओपन हो जाता है। वहां पर आप अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल वगैरह डाल के सबमिट कर देते हैं और जो बिजनेस ओनर है वो आपको कॉल बैक करते हैं। दूसरा तरीका है आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज लेकर आ सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे कॉल के थ्रू भी बहुत सारे लोग ऐड लीड जनरेट करते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल इसके थ्रू देखेंगे कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कैसे लेकर आते हैं। उसके लिए पहले मैं यहाँ पे लीड सेलेक्ट कर लिया। अब कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मैनुअल लीड्स कैंपेन ये चूज करना है। उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। शो हो रहे हैं सारी चीजें, यही सारी चीजें हाँ आपको सर। अपने इंटरफेस पे ओपन करना है। और जो जो मैं यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा हूँ पहले तो सीखना है, समझना है। कोई डाउट्स आए तो तुरंत आप मुझे पूछ लो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ओके। अब हमने कैंपेन है यहाँ पे, देखो ये मुझसे कह रहा है कि कैंपेन का नेम। उससे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को समझो कि हम जो कैंपेन क्रिएट करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका 3 लेवल होते हैं इस कैंपेन में। जब भी हम फेसबुक में कोई भी कैंपेन क्रिएट करोगे उसके 3 लेवल है। पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल, ऊपर देखो। दूसरा होगा एडसेट लेवल और तीसरा होगा एड लेवल। इन तीनों ही लेवल पे हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। हम ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं, प्लेसमेंट चूज करते हैं, एड क्रिएटिव वगैरह, यानी अपने कैंपेन क्रिएट करने के सारा इंफॉर्मेशन हम इन 3 स्टेज पे डालते हैं। ठीक है, तो अगर कहे कि एडसेट लेवल कौन सा स्टेज है, तो एडसेट लेवल दूसरा स्टेज है। पहला क्या है? कैंपेन लेवल। कोई भी कैंपेन आप ओपन करोगे फेसबुक के ऊपर आपको इसी टाइप का इंटरफेस शो होगा। क्लियर? अब पहले हम यहाँ पे नाम रख देते हैं। तो ये हम कैंपेन बना रहे हैं, समझ लो कि मैं कोई ज्वेलरी ब्रांड के लिए नाम कर रहा हूँ, तो लीड उसी के अकॉर्डिंग हम नाम रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ लीड, मैंने लीड नाम डाल दिया। कौन सी ब्रांड के लिए? तो ज्वेलरी ब्रांड के लिए। किस डेट को चला रहे हो? तो जैसे आज मैं 12 दिसंबर, मैं इस तरीके से डाल दूंगा कि मैं आज की डेट के लिए, आज से चला रहा हूँ मैं ये। समझ गए? ये टेम्पलेट मैं फॉलो करता हूं जब मुझे एड रन करना होता है। तो एक तो हम इस कैंपेन के साथ क्या चाहते हैं? लीड चाहते हैं। कौन सी बिजनेस के लिए? ज्वेलरी बिजनेस के लिए। किस डेट को हमने चलाया था, तो ये मुझे याद रहेगा। ओके, अब आ जाओ नीचे। यहाँ पे है कुछ स्पेशल ऐड कैटेगरी टाइप के। यहाँ पे अगर आप एनजीओ से रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड ऐड रन करना चाहते हो, आप जॉब प्रोवाइड करते हो, आप यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, तो इसको हम स्पेशल ऐड कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से आपको दिख जाएगा ये सारे कुछ ऐड है। इसके लिए ना आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसको क्रेडिट पहले कहते थे, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अगर इससे रिलेटेड आपका ऐड है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। समझ गए? बट हम यहाँ पे बिजनेस पर्पज सर। से चीजें को सीख रहे हैं, हम बिजनेस के लिए ऐड रन करना चाहते हैं। तो बिजनेस के लिए ये वाला ऑप्शन आपको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज इसको छोड़ दीजिए आप। अगर है
उसमें से जो मैंने आपको बताया अभी ये चारों कैटेगरी में से, तब आपको इसे चूज करना है, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ दें। उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अब डिटेल्स में आएंगे तो ऑक्शन यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ऑलरेडी ये डिफॉल्ट में सिलेक्टेड होते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने लीड में सेलेक्ट करा है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है ए/बी टेस्टिंग, एक होते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। अब देखो ये दो ऑप्शन देखो तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वो ऑफ होते हैं, ठीक है। एक्चुअली अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आपको पहले एक बेसिक कैंपेन क्रिएट करना सिखा दूं, ठीक है, एक बेसिक कैंपेन। उसके बाद हम उसके एडवांस लेवल पर हम जाएंगे, एडवांस लेवल पर। अभी ये सारा ऑप्शन क्या है, सीबीओ यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और एक होते हैं ए/बी टेस्टिंग। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इन दोनों को ऐसे छोड़ देता हूं, ठीक है। इसके ऐड से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चीज़ें हैं, वो हम कैंपेन जब एक बार आप सीख जाओगे बनाना तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद रखना कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। एक यहाँ पे देख सकते हो एडवांटेज कैंपेन बजट और ए/बी टेस्टिंग। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो इसी पे बहुत सारा मुझे कंटेंट है बताने के लिए, आपको लंबी हो जाएगी तो आपको बाकी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। अभी हम सिर्फ फटाफट यहाँ पे एक कैंपेन सीख रहे हैं बनाना। यहाँ पे देख लिया मैंने सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया इस पे, जो भी इन्फॉर्मेशन था। अब हम आ जाएंगे एड सेट लेवल पर, क्लिक करोगे एड सेट लेवल पर आप आ जाओगे। अब देखो आगे एडसेट का नाम यहाँ पे डला हुआ है, न्यू लीड्स एडसेट। अगर रिक्वायरमेंट है मल्टीपल एडसेट बनाने की तो वो भी हम आगे एडवांस लेवल पर सीखेंगे। अभी फिलहाल हम इसी को रखते हैं। अब यहाँ पे है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लीड जनरेट आप करना चाहते हो, ठीक है, हमने लीड जनरेट, लेकिन कहाँ लीड जनरेट करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ पे है। वेबसाइट पे लीड जनरेट करना चाहते हो, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, व्हाट्सएप पर मैसेज चाहते हो, इंस्टाग्राम पर चाहते हो, कॉल्स के थ्रू चाहते हो, कैसे चाहते हो आप, समझे। तो वो डिपेंड करता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप पर अपना लीड जनरेट करना। आ रहा समझ में आपको यहाँ पे? यस सर। अगर मुझे वेबसाइट पे लीड जनरेट करना तो मैं वेबसाइट सेलेक्ट कर लूंगा। अगर वेबसाइट पे मुझे जाएंगे। हाँ इंस्टाग्राम पे चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लूंगा। मुझे यहाँ पे चाहिए व्हाट्सएप पर। मैं यहाँ पर आपको एक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ों को भी देखेंगे। पहले आप एक चीज़ देख लो कि कैंपेन बनाते कैसे। हमने व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, यानी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए। उसके बाद आपको एक फेस, वो जो मैंने एसेट कहा था, अब देखो यहाँ पे ये एसेट है एक फेसबुक पेज। मैंने कहा था ना कि आपको ऐड रन करने के लिए फेसबुक पेज की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा आप नहीं चला सकते, ये वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो फेसबुक पेज, अब मैं मल्टीपल क्लाइंट के लिए ऐड रन करता हूँ तो उन सब का पेज का एक्सेस है मेरे पास। अब देखो करीब मैं यहाँ पे 15-16 पेजेस हैं मेरे पास, मैं हर किसी का एक्सेस ले रखा हूँ क्योंकि मैं उनके लिए ऐड रन करता हूँ तो पेज की रिक्वायरमेंट होती है। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ये देख सकते हैं ये वाला है। मैं अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, मानता हूँ कि मुझे अपने वेबसाइट पे चाहिए, ठीक है। अब सर ये पेज है और इस पेज से ये वाला व्हाट्सएप कनेक्टेड है। मैं आपको बताया था ना कि क्यों व्हाट्सएप कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्लियर है? यस सर। हाँ, इसलिए जो रिक्वायरमेंट अभी पढ़ रही है ना ये हम ऑलरेडी आपको पहले सिखा चुके हैं, इसीलिए सिखाते हैं, ठीक है। अब इस नंबर पे मुझे मैसेज आएगा, ठीक है। नीचे आओ, बजट। अब बजट बताओ कि सर देखिए मैं डेली बजट 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये मैं खर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये लगा दूंगा, क्योंकि फेसबुक पर आप तभी ऐड रन कर सकते हो जब आपको बजट देंगे, जब पैसे देंगे तभी। शेड्यूल करना चाहते हो शेड्यूल भी कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो आप कि जैसे आज है 12 दिसंबर, मैं चाहता हूँ 12 से नहीं 15 दिसंबर से मेरा ऐड रन हो, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो स्टार्ट डेट कि उस डेट से मेरा ऐड रन हो, समझ गए। यहाँ पे है इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक टाइम पे आप चाहते हो कि मेरा बजट इंक्रीज हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हो। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाओ कि लोकेशन पे, यानी कि हम ऑडियंस टारगेटिंग पे। यहाँ पे देखो ऑडियंस टारगेटिंग के कितने ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आया मैंने, ये देखो ये है ऑडियंस का ऑप्शन। सबसे पहले एडिट करो लोकेशन। अब लोकेशन में यहाँ पे ऑल इंडिया डिफॉल्ट में सेलेक्ट होता है। अगर मुझे कोई सिटी टारगेट करना, मान लो मैं दिल्ली टारगेट करता हूँ, तो जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है दिल्ली। यहाँ देखो दिल्ली इंडिया स्टेट आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे टारगेट करना है मुंबई, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ टारगेटिंग करने के तरीके। मुंबई, बस सिंपल यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है और आ जाएगा मुंबई महाराष्ट्र सिटी, ठीक है।
इसी तरीके से मुझे लिखना है यहाँ पे, टारगेट करना है नोएडा, मैं नोएडा लिखूंगा, नोएडा उत्तर प्रदेश। आ गया, समझ रहे हो आप? और नीचे यहाँ पे मैप में शो भी होगा कि कौन कौन से लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हो, समझ गए? और कोई सिटी बताओ जिसे आप टारगेट करना चाहते हो। यूपी हो गया, नोएडा हो गया। और कोई सिटी है जिसे आप टारगेट करना चाहते हो? सर बनारस। ठीक है, बनारस का नाम चेंज करके शायद वाराणसी हो गया है, देखो है ना वाराणसी, इसे सेलेक्ट कर लो आप, समझ गए? इस तरीके से आप ऑडियंस की टारगेटिंग कर लोगे। अब उसके बाद आना है एज, एज भी डिसाइड करना होता है भाई, मैं किस एज के दिखाना चाहता हूँ। तो मेरा प्रोडक्ट क्या था, ज्वेलरी। अब मैं ज्वेलरी ऐसे लोग ही पसंद करेंगे जो थोड़ी सी यूथ ऑडियंस है, ठीक है? तो मैं यहाँ से 45 तक की ले लेता हूँ, और वोमेन को ले लेता हूँ क्योंकि वोमेन ज़्यादा ज्वेलरी को पसंद करते हैं, वो उनके लिए होते हैं 18 से 46 साल की, समझ गए? अब यहाँ पर आपको एक डिटेल टारगेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। डिटेल टारगेटिंग का मतलब होता है कि आप यहाँ पे बताओ कि देखें मेरा जो ऑडियंस इस टाइप की है, लेकिन अभी फेसबुक क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है वी विल यूज ब्रॉडर ऑडियंस व्हेन यू यूज व्हाट्सएप डेस्टिनेशन। अगर हम व्हाट्सएप पर लीड लाते हैं ना, तो ये हमारे ऐड से रिलेटेड लोगों को ऐड दिखाएगा और वो हमारे व्हाट्सएप पर लेकर आएगा, यानी डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ चेंज करूंगा, देखिए जैसे मैं यहाँ से चेंज करूंगा डेस्टिनेशन, मैंने कहा वेबसाइट पर मुझे लीड्स लेकर आना है, ठीक है? जैसे ही मैंने कहा, अब यहाँ नीचे देखो आप, चेंज हो जाएगा, देखो आ गया, यहाँ पे ये आ गया डिटेल टारगेटिंग का, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ज्वेलरी, ठीक है? देखो यहाँ आ गया ऊपर ज्वेलरी। ऐसे लोग जो ज्वेलरी अप्रैल में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्वेलरी भी लोग वियर करते हैं, पहनते हैं ना, ठीक है? तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हम एंकलेट ले सकते हैं, एंकलेट मतलब पायल, ये देखो है ना एंकलेट ज्वेलरी इंटरेस्ट है। इसी तरीके से आप ले सकते हो नेकलेस, जो गले में लेडीज वगैरह पहनती है, तो मैं यहाँ पे नेकलेस ले लेता हूँ, नेकलेस ज्वेलरी। देख रहे हो आप कैसे ऑडियंस की टारगेटिंग हो रही है? इसी तरीके से आपका कोई सीरम है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, जीन्स है, शूज है, वो उसके अकॉर्डिंग टारगेटिंग यहाँ पे करना है। क्लियर? क्लियर सर। चलिए, ये चीज समझ गया आप, ऑडियंस की टारगेटिंग करना। प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट में आओगे तो यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, यानी प्लेसमेंट मतलब है कहाँ कहाँ आपका ऐड शो होगा। जैसे देखो ये एक मेटा कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, मैसेंजर भी है, ऑडियंस नेटवर्क भी है। तो आपका ऐड कहाँ शो होगा, कहाँ दिखाना चाहते हो? तो यहाँ देखो, अगर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रखोगे तो सब जगह आपका ऐड शो होगा। लेकिन अगर मैनुअल प्लेसमेंट करना चाहते हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही दिखाऊं और फेसबुक पर, ना कि मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क पे, तो मैं इन सब को, इसका जो ये है ये खत्म कर दूंगा यहाँ से, ठीक है? यहाँ से देखो मैं यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क को रिमूव कर दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? सर सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक को रखूंगा। ओके, चलो आगे समझ में? यस सर। ये था एड सेट लेवल का पार्ट, ठीक है? अब आ जाओ एड लेवल पे। दो लेवल हमने क्रॉस कर लिया, और दोनों लेवल में क्या क्या ऑप्शन थे आपको पता है। अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको उन सारे लेवल को प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के नाम से, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के नाम से ऐड बनाना है। जितना ज़्यादा अभी टाइम स्पेंड करोगे आप ऐड अकाउंट पे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आपको उतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम आ गए यहाँ पे ऐड। फेसबुक पेज जो सेलेक्ट था वो है, और जैसे ही आप फेसबुक पेज सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था फेसबुक पेज क्रिएट करो और उस पेज से इंस्टा को कनेक्ट करो। जैसे ही वहां से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाए, यहाँ देखिए इस फेसबुक पेज से ये वाला इंस्टा कनेक्ट है। अगर कनेक्ट नहीं होता तो ये मुझसे कहता कि कनेक्ट कीजिए, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे क्रिएटिव सोर्स, क्रिएटिव सोर्स का मतलब है कि हमारा इमेज है, वीडियो है, कैसे ऐड लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको देखो सिंगल इमेज आप लगाना चाहते हो, क्राउजल लगाना चाहते हो, कलेक्शन लगाना चाहते हो, किस तरह का ऐड कॉपी है। तो मैं यहाँ पे सेटअप ऐड क्रिएटिव है, यहाँ पे इमेज भी है, वीडियो भी है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से देखेंगे कि मेरे पास कुछ इमेज है, मैं अपने सिस्टम से यानी कंप्यूटर से मैं लेकर आता हूँ। यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अपलोड सेक्शन पे यहाँ से आपका सी ड्राइव ओपन हो जाएगा। डाउनलोड सेक्शन में मैं जाऊँगा, मैं मानता हूँ कि ये मेरा कोई एंकलेट है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है? ये देखो
ये देखो ये है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब देखो डन करूंगा मैं। अब यहाँ पर देखो ये ऐड कॉपी इस तरीके से लोगों को शो होगा, दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैंने इमेज डाल दिया, यहाँ पर आप वीडियो भी डाल सकते थे। अब प्राइमरी टेक्स्ट लिखो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेस्ट किड्स ज्वेलरी, यहाँ लिख सकता हूँ। और ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है ये कहाँ पे शो होते हैं? ये प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर आपके ऐड के ऊपर की तरफ शो होता है, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में नीचे की तरफ। डिस्क्रिप्शन और इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है कॉल टू एक्शन। अब देखो कॉल टू एक्शन का मतलब है कि आपको कहाँ पे चाहिए ये, तो हम यहाँ पे जो लोकेशन है, कन्वर्जन लोकेशन, हमने व्हाट्सएप से हटा के हमने कर दिया था वेबसाइट पे। अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप करूँगा ना यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐड लेवल पर आप देखोगे ये हमसे कहेगा कि सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ये वाला कॉल टू एक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। चलो ये देखो, अच्छा हमने वहां से चेंज करा था, तो ये हमें कह रहा है कि फिर से ऐड क्रिएटिव आप अपना डालिए, ठीक है, वहां से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये वाला है हमारे पास, मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ देखो आ चुके हैं। और मैं यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट वही लिख दूंगा, बेस्ट किड्स ज्वेलरी। उसके बाद आप हेडलाइंस में आओगे तो चैट विद अस, इस तरीके का चैट विद अस मतलब हमसे आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके नीचे ये देखो ये है हेडलाइंस, यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है आपको, चैट विद अस, इसको कहते हैं हम हेडलाइन, कॉल टू एक्शन और प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ये यूजर को दिखेगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको एडवांस प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये एडवांस प्रीव्यू है, मतलब आपका इंस्टाग्राम पे कैसा दिखेगा ऐड, फेसबुक पे कैसे दिखेंगे, रील में कैसा दिखेगा, ये सब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ से कैंपेन को पब्लिश करना है और आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। समझ गए? यस सर। अब बताओ कोई डाउट है इन तीनों लेवल पे, कैसे हमने क्या करा? कुछ आपको जो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, अभी डाउट नहीं, मैं इनकी प्रैक्टिस करूंगा ठीक फिर है, बताऊंगा। अभी आप क्या करो, अभी अब कैंपेन, एक लीड कैंपेन बनाओ व्हाट्सएप पर यूजर को लेकर आने के लिए, और कैंपेन क्रिएट करके मुझे दिखाना है आपको अगली क्लास में। ओके ठीक है? ओके सर। ठीक है, फिर मिलते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट क्लास में।